श्रवण कर रहे हैं आप पूर्व 7 दिनों से भक्तिमती श्री रुक्मिणी बाई जी का परम पावन चरित्र। आज अष्टम दिवस है। अब तक आप सब ने श्रवण किया। भगवती काली माता ने प्रकट दर्शन दिए पिताजी को, छेदी प्रसाद शुक्ल जी को, विवाह की आज्ञा दी। विवाह हुआ तो घर में कन्या का जन्म हुआ, नाम रखा श्री रुक्मिणी जी। और विवाह हुआ बालपन में, विधवा हो गई, वापिस अपने मायके आ गई। परम सिद्ध संत सेठ जयदयाल गोविंदका जी महाराज, गीता प्रेस के संस्थापक व्यवस्थापक, आप मांग लाए बेटी को और रख दिया भागलपुर में ही महिला संघ में। यहाँ भक्ति का प्रचार प्रसार होने लगा। फिर पूज्य भाई जी के पूज्य श्री राधे बाबा के दर्शन में मिलन हुआ। उसके बाद वापिस रहने लगी आकर के महिला सेवा संघ में। यहाँ तक का चरित्र आप सब लोगों ने श्रवण किया। यहाँ तो मैंने केवल 1 मिनट में दिग्दर्शन करा दिया। ये 7 दिन की कथा है जो 1 मिनट में बताई गई। अब रह रही हैं महिला संघ में भागलपुर में और भक्ति का प्रचार प्रसार कर रही हैं। जब पूज्य भाई जी से पूज्य श्री राधे बाबा से ऋषिकेश में मिल करके आई। कीर्तन तो पहले भी किया करती थी, लेकिन अब तो संकीर्तन की धूम मच गई। कभी 1 दिन का अखंड महामंत्र संकीर्तन, कभी 3 दिन का, कभी 7 दिन का, कभी 10 दिन का, कभी 12 दिन का, तो कभी 16 दिन का। तो 16 दिन का संकीर्तन कल आप सब भक्तों ने श्रवण किया। तो राधा नाम ध्वनि कीर्तन की इनकी समस्त सखी सहेलियों ने श्रवण की। महामंत्र के दौरान सबको राधा नाम की ध्वनि संकीर्तन सुनाई दिया। फिर भगवती रुक्मिणी बाई जी ने कहा, हमको सबको अब संकेत मिल रहा है कि हम राधा नाम संकीर्तन करें। अब महामंत्र के स्थान पर लगी राधा नाम संकीर्तन करने। और अब तो संकीर्तन की इतनी धूम मच गई। अब ये राधा नाम संकीर्तन केवल महिला संघ में नहीं बल्कि घर घर में जाने लगा। इधर बाहर संकीर्तन की धूम मची। आज उनके घर में, आज उनके घर में संकीर्तन। और इनकी एक ही डिमांड, अब रहा नहीं जाता, मन नहीं लगता एक क्षण भी। बस प्रिया प्रीतम को देखती रहूं, निकुंज में उनकी रसमयी सेवा करती रहूं। बार बार उनका विरह सताने लगा। बाहर की लीला इनके माध्यम से मेरे ठाकुर जी और संत भक्ति का, प्रीति रस का प्रचार प्रसार कराना चाह रहे हैं और कर भी रही। लेकिन भीतर ही भीतर विरह में संतप्त है। एक पल भी रह नहीं पा रही है। इधर ठाकुर जी भी बीच बीच में अपने खेल करते हैं। इनके माध्यम से, चमत्कारों के माध्यम से भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इनके द्वारा क्या है भक्ति, क्या है भावना, ये सब दिखा भी रहे हैं। एक बार ठाकुर जी को भोग लगाया। और इनके सामने प्रसाद जामुन का भोग था, फलों का, उत्थापन का भोग। 10-15 जामुने कटोरी में सामने रख दी गई बाई जी के। ये ठाकुर जी के उत्थापन का भोग है।
बाई जी एक एक करके गुठली सहित जामुनों को खाने लगी। 10, 12, 13 जामुने खा ली। कहा कि क्या कर रही हो, गुठली क्यों खा रही हो? तो बाई जी बोली, ठाकुर जी का भोग है ना, गुठली का भी तो भोग लगा, गुठली सहित भोग लगा तो फेंकूं कैसे, इसलिए गुठली सहित जामुन खा रही हूं। गुठली तो कड़वी होती है लेकिन खा गई। क्या भाव, ये ठाकुर जी का प्रसाद है, इसके ऊपर ठाकुर जी का अधरामृत लगा है, इसमें कुछ भी फेंकने वाली चीज नहीं, क्योंकि भगवान को अर्पण हो गई। फेंकूं कैसे गुठली, गुठली सहित खा गई। 12, 13 जामुन खा गई। ये सिखाया है कि भगवान को जो चीज भोग लगती है वो अमृत स्वरूप है, उसमें प्रीति रस है, उसमें अधरामृत है, वो भक्ति की प्रदाता है वो वस्तु। कुछ भी फेंकना नहीं। यदि फेंकना है तो फेंकने वाली चीज का भोग ही क्यों लगा रहे हो? तब से महिला संघ में ये नियम बन गया कि बरसाने वाली को जो भोग लगेगा उसमें गुठली वाली कोई चीज हो ना, और जिससे गुठली ना निकाली जाए, जैसे जामुन से निकालेंगे बाकी बचेगा क्या, तो ऐसी चीज का भोग ही मत लगाओ जिसकी गुठली ना निकाली जाए। और गुठली सहित कोई भी आज के बाद भोग नहीं लगेगा। तब से आज तक ये नियम चला आ रहा है, गुठली सहित कभी भी ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, ना छिलका ना गुठली, ऐसा ठाकुर जी को भोग लगता है। ये बताया जा रहा है प्रीति क्या है। जिसको हमारे प्रीतम ने स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया, अब उसको फेंकना नहीं, और जो हमारे प्रीतम को स्वीकार नहीं वो हमको भी स्वीकार नहीं। और हम क्या करते हैं, स्वयं प्याल लहसुन वाली बना लेते हैं भोजन, और ठाकुर जी को चीनी से मीठे से भोग लगा देते हैं, दूध की मलाई से भोग लगा देते हैं। तुम भी जरा हर रोज दूध की मलाई से खाओ ना। महाराज हम प्याज लहसुन खाते हैं ना, ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते, लेकिन हम खा लेते हैं। अब बताइए, जब हमारी और ठाकुर जी की थाली एक नहीं तो प्रीति निभेगी कैसे? प्रीति तो सबसे पहले, प्रीति की शुरुआत तो यही है ना कि एक साथ बैठ करके हम भोजन ग्रहण करें, तो ये प्रीति की शुरुआत है। जब हम हमारी थाली ठाकुर जी की थाली एक नहीं तो प्रीति निभेगी कैसे? तो इस चरित्र से बाई जी शिक्षा दे रही हैं, आदर्श हमारे सामने रख रही है। हम वही ग्रहण करें जो भगवान ने ग्रहण किया। जब गुठली सहित भोग लगा तो हम भी गुठली सहित ग्रहण करेंगे। तो ठाकुर जी की थाली, हमारी थाली में पंगत भेद नहीं होना चाहिए। जो ठाकुर जी ने ग्रहण किया वही हम, और जो ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते वो हम भी नहीं करेंगे। तो प्रेम राज्य में सर्वप्रथम साधक की थाली, भगवान की थाली एक होनी चाहिए, अलग अलग वस्तुएं नहीं। ठाकुर जी के यहाँ बिना प्याज लहसुन, हमारे यहाँ प्याज लहसुन का अलग से बन रहा है हमारे लिए, ठाकुर जी को नहीं लगाता। निभेगा कैसे प्रेम? ये साकार उपासना, प्रेम उपासना, भक्ति की उपासना है। इसमें हम और प्रीतम शुरुआत एक भोजन से करें। तो तब से आज तक ये नियम चला रहा है, महिला संघ में मंदिर में बरसाने वाली को भोग नहीं लगता, ऐसा जिसमें गुठली हो या जो भोग लगने के बाद छील करके फेंक दिया जाए और बाकी खा लें, ऐसा नहीं। तो इन सब अपने आचरण से शिक्षा दे रही है किस प्रकार भक्ति होनी चाहिए क्रिया में और भाव में। एक बार संकीर्तन प्रारंभ हुआ हरि बोल का, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, सबके एक ही धुन। हरि बोल 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 हरि बोल।
बोल हरि बोल से महासंकीर्तन हो रहा था और उसी समय न जाने कहां से अचानक कीर्तन मंडली के भीतर दही की मटकी गिरी, फूट गई, दही बिखर गई। ऊपर कोई दही नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं, कोई छीका नहीं था जो ऊपर से कोई छोड़ दे। न जाने कहां से दही आई और बाई जी का इशारा प्राप्त करके सबने दही को ग्रहण किया। बाई जी ने भी। दही इतनी स्वाद, आज तक ऐसा स्वाद कभी किसी वस्तु से नहीं आया, अलौकिक। सब फूटी हुए ठीकरों से दही चाटने लगी। उसके इतना ही नहीं, दही के जो उसके मटकी के जो ठीकरे थे फूटे हुए, उनको भी कटर कटर करके खाने लगी। वो भी इतने स्वाद, विश्व की किसी भी स्वादिष्ट वस्तु में इतना स्वाद नहीं जो उन ठीकरों में खाने में स्वाद आ गया। सब सखियां कटर कटर करके लगी खाने, मटकी भी नहीं बची, वो भी सब खा गई, इतने स्वाद। फिर रुक्मिणी बाई जी बताती हैं, ये लौकिक मटकी नहीं थी, ये लौकिक दही नहीं थी, ये अलौकिक दही। इस विश्व की कौन कहे, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की, ब्रह्मलोक तक की, स्वर्ग आदि की किसी भी वस्तु में इतना स्वाद नहीं जो इतना इसमें स्वाद है। स्वर्ग के अमृत में भी वो स्वाद नहीं जो इसमें स्वाद। इस प्रकार के चमत्कार होते रहते थे। एक बार तो संकीर्तन कर रही थी, ऊपर से 2 सुपारियां गिरी, एक श्याम रंग की, एक पीत रंग की, 2 सुपारियां। सखियों ने उठाई, बाई जी को दी। बाई जी ने कहा, ये प्रिया प्रीतम है, इस रूप में संकीर्तन में आए। जहां हरि के नाम का होता है गुणगान, वहीं अयोध्या द्वारिका, वहीं बसे भगवान। नाम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नच, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। आप सब लोग बड़े प्रेम से विमल होकर के जो कीर्तन करते और इतने सालों से कर रही हैं, ये उसी संकीर्तन की महिमा। ठाकुर जी हमको आभास करा रहे हैं इन सुपारियों के माध्यम से, मटकी फूटने के माध्यम से, कि मैं यहाँ हूँ, जहाँ संकीर्तन है वहाँ पर मेरे ठाकुर जी होते हैं। तो दोनों सुपारियाँ पूजा घर में रख दी गई, मंदिर में उनकी पूजा होने लगी। अब ये चमत्कार और ये संकीर्तन का आनंद, तो जिनको भाभी जी कहते चंदाबाई जी, उनके मन में कि मैं भी आनंद लूं, लेकिन घर की कुछ मर्यादाएं कभी कभी तो आ सकती हैं, वो भी थोड़े समय के लिए, प्रतिदिन नहीं आ सकती और अधिक समय के लिए नहीं आ सकती, और रात्रि को तो ठहर ही नहीं सकती, घर की कुछ मर्यादाएं हैं। बड़ी परेशान दुखी हुई। बाई जी को ठाकुर जी ने प्रेरित किया
और चंदाबाई से कहा, भाभी जी आप दुखी ना हो, आप भागवत जी का पाठ किया करो घर में। अब घर में उन्होंने भागवत जी का पाठ रख लिया। प्रतिदिन भागवत जी का पाठ, 10वें स्कंद की लीलाएं प्रारंभ हुई। प्रसंग चल रहा था कि कन्या को छीन करके 8वीं संतान मान करके देवकी की कंस ने, दया न आई कंस को, गया घड़ा पाप का फूट, और पत्थर से पटकने लगा तो गई हाथ से छूट, और हाथ से छूट करके अष्टभुजी देवी ने कहा, रे दुष्ट कंस तू मुझको क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। तो जो ही कंस लगा पटकने, ये जब पाठ हुआ कि कंस पटकने लगा, तो उसी समय अचानक 2 पत्थर के टुकड़े सीढ़ियों से लुढ़कते हुए उनके सामने आके गिर पड़े, रुक गए उनके सामने। दोनों पत्थरों के टुकड़ों को रखा, ये क्या चमत्कार, ये कोई दैवी संकेत है। उन दोनों पत्थरों को सहेज करके रख लिया पाठ के स्थान पर, और उसके थोड़ी देर के बाद महिला संघ से बाई जी ने एक महिला को भेजा, जाओ हवेली में जाओ, वहां जाकर के भाभी से पूछना आज कोई वस्तु आई क्या उनके पास, कुछ चीज मिली क्या उनको। आज पूछा जाकर के, हवेली में पहुंची महिला संघ से, तो चंदाबाई ने बताया कि जब मैं पाठ कर रही थी भागवत जी के चमत्कार हुआ, जो ही कंस कन्या को पटकने लगा नीचे, तो ये मैं पढ़ रही थी, उसी से अचानक 2 पत्थर, ये शिलाएं ये मेरे पास रखी, ये तो आई है। वापिस गई महिला, बाई जी को जाके बताया महिला संघ में कि हाँ 2 वस्तुएं, 2 पत्थर के टुकड़े पाठ करते समय उनके सामने गिर पड़े, लुढ़कते आए सीढ़ियों से उनके पास गिर पड़े। बाई जी ने भेजा कि जाओ उनको ले आओ मेरे पास। अब महिला पहुंची हवेली, महिला संघ से मांगे वो 2 पत्थर के टुकड़े। चंदाबाई ने कहा कि मन में हिचक हो रही कि दूं कैसे, तो दिव्य संकेत है, देने का मन नहीं कर रहा था, हिचक रही थी देने में, लेकिन बाई जी की आज्ञा की अवहेलना तो कर नहीं सकती, बेमन से देना पड़ा। दोनों टुकड़े दे दिए और आई महिला संघ में, दोनों टुकड़े पत्थर के बाई जी को दिए। बाई जी ने दोनों हाथों से लिए, कहा जानते हो क्या है, ये दिव्य वृंदावन के निकुंज के ये सुग्गा सुग्गी हैं, माने तोता और मैना है, राधा रानी के। तोता और तोतनी कह दो अपनी भाषा में, शुक और शुकी कहे, दोनों सुग्गा सुग्गी हैं, इस रूप में आए हैं कृपा करने के। और दोनों को हाथ में लिया और अपने पीछे कर लिया और लेट गई। जो ही लेटी तो कहा कि अब ये दोनों दे दो मुझको, मैं पहुंचाया हूं भाभी के लिए। तो हाथ आगे रख के बोली कहाँ है, देखो भाई ने। और देखा तो सब वहां गायब हो गए। कहते कहाँ गए, कहते जहां से आए थे सुग्गा सुग्गी चले गए, कृपा करने आए थे। लीला शुक और शुकी दोनों, तोता तोतनी कह अपनी भाषा में। ऐसे ऐसे चमत्कार, ये किसका प्रभाव है, ये है भक्ति का प्रभाव। उन्होंने भागवत जी का पाठ किया, श्रद्धा विश्वास के साथ कोई दिव्य अनुभूति होगी और करा दी। लेकिन है ये सब बातें पर्दे में, उनको सबको पत्थर के टुकड़े लग रहे दो, लेकिन वह है लीला शुक, यहां जड़ जैसे दिखाई दे रहे, उड़ गए, अंतर्धान हो गए, पहुंच गए जहां से आए थे। बस ये संकेत कर दिया कि चंदाबाई जी जो पाठ कर रही हैं वो पाठ स्वीकार हो रहा है, चमत्कार हो गया। संकेती की भाषा, लेकिन ये संकेती की भाषा सब नहीं समझ सकते। आप भी कोई भी कट्टरता से नियम लो और निभाओ 5-10 साल तक, ऐसे चमत्कार होंगे। बस नियम टूटे ना, परीक्षाएं होंगी, होने दो।
हानि भी उठानी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए, नेम ना तोड़ो। उसी नेम से चमत्कार होगा और अंत में फिर चमत्कार को देख करके प्रेम हो जाएगा। कोई भी नीम लो, चाहे नाम जप का लो, चाहे पाठ का लो, चाहे पूजा का लो, कोई भी नीम लो और उसको कट्टरता के साथ निभाओ। भगवान से जितना प्रेम करते हो उससे भी ज्यादा नियम से हम प्रेम करें, नियम टूटे नहीं। तो यहां संतों की आज्ञा में प्रचार कर रही हैं अखंड राधा नाम कीर्तन का। महामंत्र का भी होता था और हरि बोल भी होता था। विशेषकर राधा नाम का रस आने लगा था सबको। महामंत्र का भी होता, हरि बोल का भी और राधा नाम का भी। तो अब तो एक नई रीति बना दी, नई प्रपाटी चला दी कि प्रतिदिन कहीं ना कहीं राधा नाम का संकीर्तन होना है। अपनी सखी सहेलियों को बोल दिया, घर घर में जाओ, एक दिन भी नागा ना पड़े, भिक्षा करके लाओ। किसकी भिक्षा? तो कीर्तन की भिक्षा, रोटी की भिक्षा नहीं, कीर्तन की भिक्षा, राधा नाम कीर्तन। अभी घर से निकलते सेवा संघ से, उसे महिला संघ से निकलती, आसपास जाती, द्वार पे प्रवेश करती और कहती भिक्षाम देही, झोली फैला लेती चुनरी की, भिक्षाम देही। भीतर से महिलाएं आती, क्या चाहिए? भिक्षाम देही। क्या भिक्षा चाहिए? कहते हैं राधा नाम संकीर्तन की भिक्षा। कहते हैं इसका क्या मतलब हुआ राधा नाम संकीर्तन की भिक्षा? कि एक दिन, 2 दिन या 3 दिन अखंड राधा नाम कीर्तन आपके घर में होगा, ये भिक्षा दो। और आप करेंगे परिवार सहित, ये भिक्षा दो। तो कोई दे देती, कोई अपनी मजबूरी बताते। इस प्रकार फिर भिक्षा लेके आती और आकर के लिखती किसके घर में, कहाँ वो एड्रेस है, किसका घर है, किस मोहल्ले में। 1 दिन का अखंड राधा नाम कीर्तन, किसके घर में 2 दिन का, किसके घर में 3 दिन का, 7-7 दिन एक एक घर में कीर्तन होता। ऐसा भी भिक्षा मिली कि हम 7 दिन लगातार दिन रात कीर्तन का आयोजन घर में रखेंगे। तो राधा नाम संकीर्तन का आयोजन, इसकी भिक्षा घर घर में। और एक डायरी बना ली, उस डायरी में लिख दिया किसके घर कौन सी तिथि को संकीर्तन होगा। बाई जी कम जाती थी, संग में रहती थी और अपना भजन चिंतन, प्रिया प्रीतम को लाड़ डालती, कभी विरह में संतप व्यथा अपने प्रिया प्रीतम को सुनाती। लेकिन अधिकांश महिलाओं को होता कि हमारे घर में बाई जी आए, और फिर बीच बीच में बाई जी चली जाती थी। सबके मन में था हम जितने भाव के साथ तुमुल ध्वनि से संकीर्तन करेंगे उतना ही बाई जी को प्रसन्नता होगी और वो कृपा करके हमारे यहाँ पधारेंगे। तो जो जितने भी उत्साह के साथ संकीर्तन करता, बाई जी के पास समाचार पहुंच जाता और बाई जी उस घर में जाते। और कितने तो ऐसे हैं बाई जी के प्रति ऐसे आस्थानवान हो गए, घर का ऐसा माहौल नहीं जो कीर्तन अखंड कराया जाए, लेकिन फिर भी इस लालच से कीर्तन घर में होने लगा जिससे कि बाई जी हमारे घर में आ जाए, एक बार अपने चरण पधरा ले। बाई जी के प्रति इतनी आस्था और इतनी भीड़ भी होने लगी। और जब कहीं कीर्तन हो तो महिला संघ में तो कीर्तन हाल में होता है, और जब हाल में संकीर्तन होता, अब पहले से भी 10 गुना ज़्यादा महिलाओं का उसमें आगमन होने लगा और बड़े उत्साह के साथ राधा नाम का कीर्तन करती। इस प्रकार से कीर्तन चल रहा है। और अब तो ऐसा हो गया कि भागलपुर में ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भी लोग बुलाने लगे और अखंड राधा नाम संकीर्तन अपने घर में कराने लगे। और बाई जी यदा कदा चली जाते थे। और ये कई वर्ष इस प्रकार चलता रहा। ये तो बाहर का जीवन था बाई जी का, और भीतर का जीवन क्या? विरह में संतप्त। यद्यपि कई बार ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हो चुके हैं, लेकिन ये तो प्रेम राज्य है, इसमें तृप्ति कहाँ है? इसमें तो भूख बढ़ती चली जाती है। त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यता,
दर्शन हुए और होके ठाकुर जी अंतर्धान हुए, इतने में विरह फिर जग गया। यहां तक कि जब ठाकुर जी मिल रहे हैं तब भी विरह की स्थिति, क्यों? अब ये अंतर्धान हो जाएंगे, अब ये चले जाएंगे, इनके बिना जीऊंगी कैसे। बाई जी के भीतर विरह बढ़ता चला गया और वो एकांत में चली जाती अपने कमरे में, अंदर की कुंडी बंद कर लेती। उनके प्राण चित्कार करने लग जाते, व्याकुल हो जाती, रोने लग जाती। रह रह करके ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, प्यारे इतना क्यों मुझको सता रहे हो, क्यों इतनी देर लगा रहे हो, क्यों नहीं आते। और ये विरह की पीड़ा उनकी बढ़ती चली गई। रो रो नैना बाट निहारे, पल पल मनवा तुझे पुकारे, तेरी याद सताए, आजा मेरे प्रियतम प्यारे, मेरा दिल यकुलाए। जब दुनिया सुख से सोए, जब दुनिया सुख से जोए, मैं जागूं याद करूं, दिल तड़प तड़प के यूं रोए, किससे फरियाद करूं। झिम बरसे नैन कभी रुकते नहीं, जीवन हो गया भार श्वास रुकते नहीं। झिम झिम बरसे नैन कभी रुकते नहीं, जीवन हो गया भार श्वास रुकते नहीं, रुकते नहीं। मेरी किस्मत ही जब सोए, मेरी किस्मत ही जब सोए, किससे फरियाद करूं, दिल तड़प तड़प के यूं रोए, किससे फरियाद करूं। मजबूर तुझे मजबूरी क्यों हो गई तुमसे दूर, बड़ी ये दूरी क्यों।
जब अपने पराए होए किससे फरियाद करूं, दिल तड़प तड़प के यूं रोए किससे फरियाद करूं। दिल तड़प तड़प के यूं रोए किससे फरियाद करूं। रो रो नैना बाट निहारे, पल पल मनवा तुझे पुकारे, तेरी याद सताए आजा मेरे प्रीतम प्यारे, मेरा दिल यकुलाए। जब दुनिया सुख से सोए, जब दुनिया सुख से सोए, मैं जागूं याद करूं, दिल तड़प तड़प के यूं रोए किससे फरियाद करूं। दिल तड़प तड़प के यूं रोए किससे फरियाद करूं। रो रो नैना बाट निहारे, पल पल मनवा तुझे पुकारे, तुझे पुकारे, तुझे पुकारे। मेरी प्रार्थना है कि नाचने वाले भजनों में नाचा करो। ये विरह के भजन है, नाचने के भजन है। इस प्रकार विरह में व्यथित रहती, और कभी कभी तो कीर्तन करते करते इतना विरह व्याप जाता, अपने कमरे में चली जाती, रोने लग जाती। लोग सोचते हैं जो ठाकुर जी के विरह में रोते हैं, बस मिल जाए मेरा रोना बंद हो जाएगा। सोचते हैं कि मिल जाए ठाकुर जी, एक बार दर्शन हो जाए। और लोग प्रार्थना करते हैं कि एक बार तो दर्शन दे दो, एक बार तो दर्शन दे दो, आपके बिना जी नहीं पा रहे। ऐसी प्रार्थना करने वाले को पता नहीं कि रोना बंद नहीं होगा दर्शन के बाद। अब तो जरूर कह रहे हो एक बार तो आ जाओ, एक बार तो दर्शन दे दो, मेरा रोना बंद हो जाएगा, मेरा जीना दुश्वार हो गया आपके दर्शनों बिना। प्रभु एक बार तो आ जाओ। गलत फहमी है, जब वो आएंगे ना तो रोना बंद नहीं होगा, रोना बढ़ जाएगा। त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम, एक क्षण भी देखे बिना व्याकुल हो जाओगे। हाँ, ऐसा होता है कि कई बार उस प्रेम को भगवान थोड़ा छिपा जाते हैं, जो क्योंकि उनके द्वारा कुछ प्रचार के कार्य कराने होते हैं, वो अलग बात है। भगवती योग माया वो प्रेम को ढक देती है, नहीं तो रोना बंद नहीं होता। जब पहली बार दर्शन हुए नंदगांव में यशोदा कुंड के किनारे, और श्री बालकृष्णदास जी महाराज को 6 महीने तक उनका रोना बंद नहीं हुआ था। अब उनके द्वारा कुछ भक्ति का प्रचार कराना, कुछ कार्य कराने हैं, तो उस प्रेम को समेट दिया ठाकुर जी ने। फिर कीर्तन के प्रचार में निकल पड़े, देश प्रदेश में सब जगह जाते अखंड महामंत्र संकीर्तन उन्होंने प्रारंभ किया, भक्ति का प्रचार किया। और प्रत्येक वर्ष राधाष्टमी को तो पूज्य श्री बालकृष्णदास जी महाराज जाते ही थे गीता वाटिका गोरखपुर राधाष्टमी उत्सव मनाने के लिए। पूज्य राधे बाबा से मिलते थे। भाई जी से तो नहीं, एक बार हुआ था मिलन, उसके बाद तो भाई जी शरीर छोड़ चुके थे। जब तक रहे शरीर तंदुरुस्त रहा, नियम था प्रत्येक वर्ष राधाष्टमी को वेणु विनोद कुंज वृंदावन से बालकृष्णदास जी महाराज अपने परिकर साथ और उनकी छायावत साथ रहने वाले पूज्य श्री ठाकुर घनश्याम दास जी महाराज उनके साथ होते। उत्सव में 4 चांद लग जाते और फिर 2 संतों का मिलन होता, पूज्य श्री राधा बाबा और पूज्य श्री बालकृष्णदास जी महाराज। परस्पर एकांतिक वार्ता होती और जो वैष्णवजन पास होते कुछ कुछ लिख लिया करते थे।
प्रतिदिन परस्पर वार्तालाप दो सिद्ध महापुरुषों की, फिर वो लेखन होता, बाद में लिखते और फिर बाद में पुस्तकाकार के रूप में वो छप गया वाटिका वेणु के नाम से। वाटिका का मतलब गीता वाटिका, वेणु का मतलब वेणु विनोद कुंज, वृंदावन में है ये। तो ग्रंथ का नाम पड़ गया वाटिका वेणु। यहाँ वाटिका का अर्थ है राधे बाबा, वेणु का अर्थ है बालकृष्ण दास जी महाराज, क्योंकि जहाँ पूज्य बाबा रहते उस स्थान का नाम है गीता वाटिका, और जहाँ पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी रहते हैं वृंदावन में उस स्थान का नाम है वेणु विनोद कुंज। तो वाटिका वेणु के नाम से किताब छपी, दो महापुरुषों की परस्पर एकांतिक रस चर्चा। तो पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के माध्यम से कुछ लोगों का कल्याण करना था, तब उनको देहात में बुद्धि हुई। वो भी बीच बीच में जब कोई ऐसा माहौल बनता था, प्रेम उद्दीपनकारी जब वातावरण बनता था, पहुंच जाते थे अंतर जगत में, रोते थे विरह में, जबकि मिलन हो गया, लेकिन ये तो प्रेम और बढ़ता जाता है। एक बार तो पूज्य श्री बालकृष्ण नाथ जी रात को उठे, छत के ऊपर बैठ गए, रात के चांदने में कृष्ण के विरह में ऐसे व्यथित हुए, रोए। उनके आंसू यहाँ से बहते बहते, हृदय से बहते बहते पाँव, टांगे पाँव, बहते बहते सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी नीचे आंसू, तीसरी सीढ़ी, सबसे नीचे फर्श तक, पहली सीढ़ी तक 11-12 सीढ़ियां पार करके आंसू नीचे तक आ गए। कोई विश्वास कर पाएगा कि कोई व्यक्ति इतना रो सकता है? नहीं रो सकता, क्योंकि रोना यहां का नहीं था, ये भाव राज्य का रोना था। महाप्रभु जी जब विरह में संतप्त होते, आंसू नहीं टपकते थे बल्कि पिचकारियां छूटती थी। कोई विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस लोक में तो ऐसा होता नहीं। अलौकिक लौकिक कौन के परलोक में ऐसा नहीं हो सकता, ये आलोक में होता है। दिव्य प्रेम राज्य की घटना है। कथा सुनाने वाले सुनाते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, लेकिन विश्वास कर नहीं पाते। जब उद्धव जी आए, नंदगांव पहुंचे, पूछा नंद बाबा का महल, एक ने बताया ब्रजवासी ने, ये जो पानी बहता हुआ आ रहा है सीढ़ियों से ऊपर से, बस पानी के साथ साथ चलना, जहां से पानी का उद्गम स्थल है वह यशोदा माता के नेत्र, बस वही यशोदा का ठिकाना घर है। बताइए, नंदगांव महल ऊपर है और यशोदा के आंसू नीचे सीढ़ी पूरी पार करके नीचे धरती तक आ रहे हैं। सुनाने वाले सुनाते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, लेकिन विश्वास करना बड़ा कठिन पड़ जाता है। क्या कोई इतना रो सकता है? ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि का तो ये रूल नहीं है। इतना तो पानी अंदर शरीर में होता ही नहीं, इतना रो कैसे पाएंगे? पानी की कमी पड़ जाएगी, भीतर व्यक्ति डेड हो जाएगा। लेकिन ये अलौकिक जगत की बातें हैं। तो पूज्य श्री चलो, तो द्वापर युग की बातें हैं यशोदा की। महाप्रभु जी, चलो 500-600 साल पुरानी बात, लेकिन श्री बालकृष्ण दास जी महाराज तो अब की घटना, हमने भी इनके महापुरुष के दर्शन किए। पंडित जी के पास भी आया जाया करते थे। जब भी रुक्मिणी बाई जी आती वृंदावन, इनके पास जाती थी। गोवर्धन पंडित जी के पास भी आती थी। इतना कोई रो नहीं सकता, इस सृष्टि का तो ये रूल नहीं है। यहां से ब्रह्मलोक तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रो सकता। पूज्य श्री बालकृष्ण दास महाराज जी के आंसुओं से तो बोतल भर गई थी, इकट्ठा जब किया गया। क्या कोई इतना रो सकता? नहीं रो सकता। इसलिए आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये घटना इस दुनिया की नहीं है। हो रही है इस दुनिया में, लेकिन इस दुनिया की घटना है नहीं। ना लौकिक घटना, ना पारलौकिक, ये अलौकिक घटना, जहां पर ऐसी घटना घटती है जो यहां घट ही नहीं सकती।
इसलिए कहा गया कि भगवान की जो योग माया है वो क्या है, भगवान की लीला शक्ति क्या है। अघटन घटन पटियसी भगवती, ये भगवान की शक्ति है ऐसी योग माया, कुछ भी हो सकता है। इसलिए महापुरुषों की लीला श्रवण करके यदि ऐसी कोई बात सुन रहे हो कि जो तुमको लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बढ़ा चढ़ा के कहा गया या कपोल कल्पित बात है, ऐसा सोच करके अपराधी ना बने, अवज्ञा ना करें कथा की, ऐसा होता है। इतना ही नहीं, और भी कुछ ऐसा होता है जो सुनने सुनाने के लिए मना कर दिया गया है। इन बातों को प्रचार नहीं करना, इन भावों का प्रचार नहीं किया जा सकता। और भाई रुक्मणी किसको सुनाए अपने हृदय की व्यथा को, ऐसा कोई योग्य है नहीं उनके सामने उनकी बराबरी का जो दिल की बात कहे, अपनी अनुभूतियां। क्योंकि प्रीतम के विरह में प्रीतम के साथ जो खेल हुए हैं, जो मिलन हुआ है, उसकी चर्चा भी कोई कहने सुनने वाला मिल जाए तो विरह आधा हो जाए। लेकिन रुक्मिणी बाई जी के साथ बीच बीच में ठाकुर जी जो खेल करते, किसको सुनाए, इस योग्य कोई है नहीं। जब भाई जी के पास जाती तो संकोचवश कुछ बोल नहीं पाती, फिर क्या करती, उन हृदय के उद्गारों को लिपिबद्ध करने लग जाती, पत्र लिखती ठाकुर जी को, ठाकुर जी को सुनाती पत्रों के माध्यम से अपने हृदय की वेदना। लिखते लिखते आंसू बहने लग जाते, कई बार तो भावातिरेक से आंसुओं का इतना प्रवाह बहता था कि वो पत्र भी लिख नहीं पाती थी। कृष्ण के विरह में संतप्त पत्र लिखती, सांझ भई दिन छिप गया, संध्या हो गई, प्रिया प्रीतम को विश्राम करा दिया, सब सखियां अपने अपने कमरों में सोने चली गई। ये अपने कमरे में भीतर की कुंडी लगाई, व्याकुल हो गई, विरह में रहा नहीं जा रहा है। इधर अखंड कीर्तन चल रहे हैं घर घर में, ये बाहर का जीवन और भीतर विरह में संतप्त। सांझ भई दिन छिप गया, नयना भय उदास, रात कटे मेरी कैसे, मोह श्याम मिलन किया, रात कटे कैसे मेरी, मोह श्याम मिलन किया। पत्र लिखने बैठी, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, बचा
लिखती अर्जी। रो कर मैं लिखती अर्जी। रो रो कर मैं लिखती अर्जी। रो कर मैं लिखती अर्जी। प्रीत निभा जा वो बेदर्दी। तेरे प्रेम की चूनर ओढ़ी। तेरे प्रेम की चूनर ओढ़ी धरा जोगिया भेष पंछी। मेरे श्याम पिया के देश। सदा रहे व्याकुल मन मेरा। सदा रहे व्याकुल मन मेरा। दिल का दर्द सहा बहु तेरा। दिल का दर्द सहा बहु तेरा। सूख गए आँखों के आंसू। सूख गए आँखों के आंसू नित नित बढ़े कलेश पंछी। ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। रात न निंदिया दिन नहीं चैना। बिन नहीं चैना। दर्शन को नित तरसे नयना। आकर दर्श दिखाओ प्यारे। आकर दर्श दिखाओ प्यारे रहा न धीरज देश पंछी। मेरे श्याम पिया के देश। आती याद तुम्हारी बातें। कटे न दिन हुई लंबी रातें। आती याद तुम्हारी बातें। कटे न दिन हुई लंबी रातें।
सही ना जाए देरी दूरी, सही न जाए देरी दूरी, हे मेरे प्राणेश पंछी ले जा रे संदेश, मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश, मेरे श्याम पिया के देश। चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, बचा न कुछ विशेष। पंछी ले जा रे संदेश, मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा सांझ भई दिन पंछी ले जा रे संदेश, छिप गया, संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी नयना भये उदास, पंछी ले जा रे संदेश, रात कटे कैसे मेरी, संदेश मेरे श्याम पिया के देश। मोहे श्याम मिलन किया। रात भर जागती और रोती, इस प्रकार ये क्रम कई सालों तक चला। बीच बीच में ठाकुर जी आते, धैर्य बधाते, अंतर्हित हो जाते, टेम्परेरी रिलीफ मिलता, ठाकुर जी आते, लेकिन जो ही अंतर्धान होते फिर वही स्थिति हो जाती, प्राण छटपटाने लग जाते हैं। कैसा वो सुख होगा, संसार की कौन कहे, इस भूलोक की, स्वर्ग की भी कौन कहे, ब्रह्मलोक के सुख भी, ब्रह्मलोक से आगे मुक्ति के सुख भी, उस कैवल्य मोक्ष से भी आगे ऐश्वर्य लोकों के भगवान के सुख भी फीके पड़ जाते हैं इस रसीली साधना के आगे, इस रसमय लीला के आगे। वैसे तो कहा सबसे ऊंची प्रेम सगाई, लेकिन इस प्रेम के भी अलग अलग स्तर हैं। सर्वोपरि स्तर प्रेम का सखी भाव। और जब पत्र लिख करके समाप्ति करती, अंत में अपना नाम लिखते हैं, लेकिन पत्र किसी किसी पत्र में रुक्मिणी बाई का नाम होता, किसी पत्र में मणि मंजरी, किसी पत्र में लीला मंजरी, किसी पत्र में मधु मंजरी। अलग अलग पत्रों में अलग अलग सखियों के नाम, लेखक अलग अलग, और लिख सबको रुक्मिणी बाई रही, लेकिन अंत में नाम हर बार चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? रुक्मिणी बाई कभी किसी सखी के भाव से भावित हो जाती, कभी किसी सखी के भाव से भावित हो जाती, और जब भी किसी भी सखी के भाव से भावित होती तो उस समय उसको लगता कि मैं अपने प्रीतम से दूर हो गई, महिला संग में पड़ी हूं, क्यों मेरे प्रीतम ने मुझको विसार दिया। आ जाओ मेरे पास प्रभु, मैं तो फंसी हूं यहां, मुझको निकालो, मुझको दर्शन दो, मुझसे आके बातें करो, अपने प्रीति रस का रसास्वादन कराओ, एक बार दर्शन दे दो। कभी किसी सखी के भाव से भावित होकर के, कभी किसी सखी के भाव से भावित होकर के, बस विरह से व्यथित भगवान से बार बार प्रार्थना करते। अधिकतर तो यही होता है कि एक ही सखी सहचरी के भाव से साधक भावित रहता है, और ये परिवर्तन भी होते देखे, जैसे पूज्य श्री राधे बाबा कभी तिनके के भाव से निकुंज का तिनका, कभी सुख सारिका के भाव से, कभी मंजू लाली के भाव में, कभी मंजू लीला के भाव में, कभी मंजू श्यामा के भाव में। पूज्य बाबा के भी भाव बदलते रहते थे, और अंत में भाव आ गया महाभाव, राधा रानी के भाव में।
महाभाव। पूज्य भाई जी का भी अंत में महाभाव। ये भाव बलते भी रहते हैं और स्थायी भी रहते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है ना स्थायी रहते हैं, हट जाते हैं और बिल्कुल साधक साधारण हो जाता है, छिपा लिए जाते हैं। फिर मृत्यु के समय ही दान किया जाता है उस भाव का, तब तक उससे भक्ति का प्रचार कराते हैं और जो सेवा ठाकुर जी को लेनी हो संतों से, फिर वो भाव शमित कर देते हैं। जब जिस दिन वो शरीर छोड़ते हैं उस दिन वो भाव देते हैं, उसी भाव देह में प्रवेश करके फिर वो सखी शरीर छोड़ करके निकुंज धाम में पहुंच जाते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि बीच बीच में कभी कभी भाव आ जाते हैं, और ये आवश्यक नहीं कि एकांत में आएंगे, एकांत में भी आ जाते हैं और सबके बीच में भी आ जाते हैं, कीर्तन में भी आ जाते हैं। और कई बार कीर्तन ना हो, ऐसी कुछ देख करके घटना आ जाता है भाव। जैसे एक बार पूज्य श्री बालकृष्णनाथ जी महाराज साथ में घनश्याम दास जी और परिकर थे, ट्रेन में बैठे जा रहे थे दिल्ली की तरफ। फरीदाबाद से थोड़ा पहले ट्रेन बिल्कुल धीमे हो रही थी आउटर पर, और पास में खेतों में एक लीला देखी। क्या? एक स्त्री हाथ का झोला देकर के किसी को बुला रही थी, पुरुष को। वो पुरुष आया और उसको इशारा किया, क्योंकि आवाज तो कानों में समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं, क्योंकि दूर थे। लेकिन बालकृष्णनाथ जी ट्रेन की खिड़की से देख रहे हैं। तो पुरुष आया तो उसको कहा कि एक घास की गठरी है, मेरे सिर पर उचवा दो। सामने वाले ने सिर पे उचवा दी। अब वो घास की गठरी लेके महिला जाने लगी और बार बार उस पुरुष की तरफ मुड़ के देखने लगी। उसका उससे प्रेम था, पहले था या अभी अभी हुआ है, जैसे भी है। और मुड़ मुड़ के पीछे देखने लगी, फिर 2 कदम आगे रखती, फिर मुड़ के उस पुरुष की तरफ देखती, इधर से पुरुष उनकी तरफ देखता। अब एकदम भाव उमड़ गया, क्योंकि भाव का उद्दीपन हो गया। एक स्त्री पुरुष के प्रेम को देख करके कि दोनों अलग अलग हो रहे हैं, परिस्थितियां दोनों को अलग अलग कर रही हैं, लेकिन कितनी व्याकुलता है दोनों में। वो महिला बार बार पीछे मुड़ के देख रही है, आगे चलती जा रही, फिर पीछे मुड़ के देखते हैं रुक करके। उन दोनों के प्रेम को देख करके उनके भीतर सखी भाव आगे लगा, जैसे राधा कृष्ण की लीला चल रही है। और बगल में बैठे थे घनश्याम, इधर देखो देखो देखो, प्रिया प्रीतम। अब भाव आ गया प्रिय प्रीतम का, राधा माधव का भाव आ गया। तो कई बार ऐसा भी होता है, पढ़ करके या कुछ देख करके, या संकीर्तन हो रहा हो या कोई लीला चल रही है, लीला का गान हो रहा है, उसको सुन करके भाव उद्दीपन हो जाता है। इसको यदि आपकी सिंपल सी भाषा में कहूं समझाने के लिए, इसको कहेंगे आवेशा अवतार। ये होता है। सात्विक जो परिकर है, निष्काम निष्पाप जो साधना करने वाले हैं, उनके भीतर नित्य परिकरों में से किसी न किसी सखा सखी का या यशोदा का, जैसे हमारे पूज्य बाबा पंडित जी गोवर्धन वाले, तो उनके भीतर यशोदा का भाव आ जाता था। मैं यशोदा हूँ और कृष्ण मेरे पुत्र हैं। और जब उनमें यशोदा भाव, यद्यपि बाबा वृद्ध है, 90 साल के हो गए हैं, और 3 घंटे के लिए बैठे, महामंत्र गुरु किया गया थी, महामंत्र जप करना, और जप करते करते यशोदा भाव से भावित हो गए। और जो यशोदा भाव से भावित हुए, उसी समय बाल कृष्ण घुटन घुटन चलते हुए और बाबा की गोद में बैठ गए। लोगों को केवल बाबा दिखाई दे रहे हैं, वृद्ध बाबा, लेकिन न ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं। और बाबा यशोदा के भाव से भावित हो चुके हैं, उनमें आवेशावतार हो चुका है। लोग इससे अनभिज्ञ थे। और बाबा को लाला ने कुछ खाने को मांगा। माँ से तो बालक मांगेगा। अब बाबा का नियम है, गुरुदेव की आज्ञा थी श्री उड़िया बाबा की कि 3 घंटे मौन रह करके महामंत्र का जाप करना, एक आसन पर बैठ करके चिंतन करते हुए। अब गुरुदेव भगवान की आज्ञा पूज्य बाबा को कि 3 घंटे लगातार महामंत्र जप करना, बीच में कुछ बोलना नहीं। अब वो ठाकुर जी मांग रहे हैं कि खाने को दो। बाबा ने बोले तो नहीं, क्योंकि गुरु आज्ञा है। गुरु आज्ञा गणेशी, भगवान की आज्ञा से भी बढ़कर के जब तक स्थिर है, हमको गुरु की आज्ञा को अधिक महत्व देना है। तो ठाकुर जी मांग रहे हैं खाने को, और बाबा के पास था, भीतर लड्डू बनवा के बाबा रखते थे, भोग लगाते ठाकुर जी को, सुबह भी, शाम को भी, दोपहर को राजभोग लगता था, सुबह और शाम लड्डू का भोग लगता था।
तो अब बोल तो सके नहीं और ना उठे, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी। उठना नहीं, 3 घंटे लगातार महामंत्र जाप करना, चिंतन करते हुए बालकृष्ण का। अब बालकृष्ण सामने प्रकट हो गए, यशोदा भाव से भावित बाबा, और ठाकुर जी मांग रहे लड्डू खाने को। अब बाबा बोली ना उठे, इशारा कर दिया ऐसे, मतलब सामने लक्ष्मी नारायण मंदिर है और वहां भोग लग रहा है ठाकुर जी को, वहां जाओ ना, इशारा कर दिया। ठाकुर जी नाराज हो गए। ठाकुर जी ऐसे प्रेम से भरे, प्रेम का रसास्वादन करने कराने बाबा गुरु आज्ञा में थे, बंधे। ठाकुर जी चले गए, अंतर्धान हो गए, मिला नहीं रस बाबा का। ठाकुर जी भी भूख लगती है उनको भी, प्रेम के भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो ठाकुर जी निराश हो गए, अंतर्धान हो गए। जब ठाकुर जी अंतर्धान हो गए, बाबा की मजबूरी थी, गुरु आज्ञा थी, उठ नहीं सके, बोल नहीं सके, लेकिन विरह व्याप गया ठाकुर जी का। यशोदा रोने लगी, विरह व्याप गया बाबा का, और बाबा प्रकृतिस्थ हुए अपने सहज स्वरूप में। यशोदा भाव के बाद बाबा अपने बाबा वाले रूप में प्रकृतिस्थ हुए। लेकिन याद बनी रही कि अभी अभी लाला को भूख लगी थी, लड्डू मांगने आए और मैंने इशारा कर दिया, लाला नाराज हो गए। बाबा की आंखों में झरझर आंसू, और सब देख रहे हैं कि बाबा की आंखों में आंसू, और रोते रोते बाबा के मुख से, अभी 3 घंटे पूरे नहीं हुए थे, रोते रोते बाबा के मुख से निकला, हाँ प्राणनाथ। और जो ही बाबा के मुख से निकला हाँ प्राणनाथ, तुरंत ध्यान है, अरे मन में सोचा गुरुदेव भगवान की तो आज्ञा थी कि 3 घंटे तक कुछ नहीं बोलना, केवल महामंत्र का जाप करना। अभी तो 3 घंटे हुए नहीं और मेरे मुख से प्राणनाथ निकल गया, तो गुरु की अवज्ञा हो गई। अब मैं दोबारा से 3 घंटे दोबारा से नियम करूंगा। फिर दोबारा से स्नान किया जैसे कि नियम था, स्नान के बाद वस्त्र बदले, उसके बाद फिर 3 घंटे बैठे। और रात्रि के समय पूज्य श्री काका जी ने कहा बाबा से कि बाबा, जिनको मास्टर बाबा भी लोग कहते हैं, हम लोग काका जी कहते हैं, सब लोग मास्टर बाबा कहते हैं, और कई लोग नाम लेके बोलते हैं, हम लोग नाम लेके नहीं बोलते, काका जी कहते हैं। तो काका जी उनकी सेवा में थे, तो काका जी ने बाबा से कहा, बाबा दोबारा अपने नियम क्यों किया आज? तो बाबा ने फिर बता दिया कि ऐसे बात हुई थी और मुख से प्राणनाथ निकल गया। तो काका जी ने कहा कि बाबा प्राणनाथ भी तो ठाकुर जी के लिए नाम निकला ना। का नहीं, गुरु आज्ञा है, महामंत्र के सिवा 3 घंटे कुछ नहीं बोलना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र हरे राम से पहले करके ये बोलते थे जब तक करते थे। श्री उड़िया बाबा की यही आज्ञा थी, तो गुरु की कृपा थी, आज्ञा थी, तो उनके अनुसार चलना। तो काका जी ने कहा कि ये प्राणनाथ भी तो ठाकुर जी के लिए निकला, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, गुरु की आज्ञा है, महामंत्र के सिवा कोई शब्द मुख से नहीं बोलना, गुरु की अवहेलना होगी। इसलिए दोबारा से फिर स्नान करके वस्त्र बदल के दोबारा से मैंने गुरु की आज्ञा पालन की, 3 घंटे लगातार महामंत्र का जाप किया। तो ऐसे आवेश आते हैं, भाव से भावित साधक हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा आज से 10-15 साल पहले की घटना। एक DIG पांड्या थे क्या, अब भी हैं, आते हैं बरसाना कई बार, और कई बार तो यहाँ रहते भी हैं, कई दिन रहते हैं, और यहाँ श्री जी की सोहनी सेवा महल में करते हैं। तो उनमें भाव आ गया, सखी भाव आ गया, और सखियों में बीच बीच में महाभाव आता है। तो बोलने लगे, आवेश को सहन नहीं कर पाए, बोलने लगे मैं राधा हूं, और कितनी बड़ी पोस्ट पे थे, मैं राधा हूं, नाक में नाथ पहन ली, कुंडल चूड़ियां पहन ली। घर वाले कहने लगे पागल हो गया, और टीवी में समाचारों में कई दिन तक ये चलता रहा, हम भी देखते थे। हमको उस समय बड़ा क्रोध आता था चैनल वालों के ऊपर, दुनिया के ऊपर, क्यों इनका मजाक बना के रख दिया। ये हकीकत में ऐसा होता है, हम भाव से भावित होते हैं, आप भी तो आत्मा है, लेकिन देह के भाव से भावित हो के नहीं। तो जैसे शरीर के भाव से हम भावित हो जाते हैं, पत्नी सामने आ गई हम पति के भाव से भावित हो जाते हैं, सामने बेटा आया हम पिता के भाव से भावित हो जाते हैं, सामने पिता आया हम पुत्र के भाव से भावित हो जाते हैं, सामने बहन आई हम भाई के भाव से भावित हो जाते हैं। तो हम अपने भावों को कितनी बार चेंज करते हैं, बहन से अलग व्यवहार, पिता पत्नी से अलग व्यवहार, बेटी से अलग व्यवहार।
तो हम भी तो कितनी बार भाव से और वैसे हमारा आचरण होने लग जाता है। जो व्यवहार हम पत्नी से करते हैं वो बेटी से नहीं कर सकते, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग हमारा भाव बदल जाता है। इसी प्रकार आध्यात्म जगत में भी जब भीतर उनको भाव मिला सखी का या राधा रानी का, तो उस समय वो बाहर भी छलकने लग जाता है और लोगों के लिए वो ड्रामा बन जाता है। और खूब ऐसी तैसी करके रखे मीडिया वालों ने, और दिया कि पागल हो गया, ये हो गया, नथ पहन ली, और डीआईजी पंड्या जी, डीआईजी इतनी बड़ी पोस्ट पे थे। फिर पूज्य श्री सरकार जी से मिले, तब सरकार जी ने, जो हमारे एकादश गुरु में गुरु है, पूज्य श्री सरकार जी ने उनके भाव को समित किया, प्रयागराज में उनका मिलन हुआ, तब थोड़ा शांत हुआ। तो ऐसे होता है। तो इसी प्रकार बाई जी को भी कभी किसी सखी का आवेश, कभी किसी सखी का आवेश, और उस सखी के भाव से भावित होकर के विरह में संतप्त हृदय पुकारने लग जाता प्रीतम को, रोने लग जाती। फिर पत्र लिखती, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला बचा ना कुछ भी शेष, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। और ये पत्र का लिखना कई सालों तक चलता रहा, और तो कोई सुनने वाला नहीं, तो पत्रों को लिख करके रात काटती, दिन काटती, या फिर राधा नाम से कीर्तन या पूजा पाठ नित्य नेम। और जब भी एकांत में कमरे में जाती, विरह व्याप जाता, पछाड़ खा के बिस्तर पर लेट जाती, रो के प्रार्थना करती। और बीच बीच में ठाकुर जी आ जाते, लेकिन आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आ करके और फिर वो अंतर्धान हो जाते हैं, चले जाते हैं, फिर वही ज्यों के त्यों। लेकिन भाई जी ने ये स्थिति अपनी समाज से छिपा के रखी, ये भाई जी की आज्ञा। और ये बातें बाहर भी नहीं, यदा कदा कभी हल्का सा इशारा रोने का मिल जाए किसी सखी को, जो उनकी सखियां थी, तो बाहर नहीं बताती, उनको छिपा के रखती। क्योंकि पूज्य बाबा ने इन सबको, विशेषकर चंदाबाई को कहा था कि ये हमारी अमूल्य संपत्ति है, हमारे हृदय की मणि है रुक्मणी बाई, इसको छिपा के रखना, संभाल के रखना, इसलिए इसको छिपाती भी थी। वैसे तो स्वयं ही छिपके रहती, अपने रोने को देखने नहीं देती किसी को, एकांत में विरह व्याप जाता, किस न किसी सखी के भाव से बाधित होती, और जब प्रकृतिस्थ होती तब भी रोती थी। लेकिन अपने आंसुओं को, इतने कीमती आंसू किसी को दिखाए नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी इस प्रेम समुद्र की लहरों के छींटे बाहर आ जाते हैं, और सखियों को, जो फूलबाई हैं, नर्मदाबाई हैं, सावित्रीबाई हैं, राम प्यारी जी हैं, चंदाबाई हैं, आदि आदि सब, तो फिर भी अपने आप को छिपा के रखती। एक दिन में ही पत्र लिख रही थी, सारी तैयारी होगी, क्योंकि प्रतिवर्ष चैत्र मास में 4 महीने के लिए ऋषिकेश आते थे बाई जी। तो नर्मदाबाई ने कहा, रुकमा लिखती रहोगी, कुछ ना कुछ तैयारी नहीं करने जाने की, चैत्र आ गए हैं, ऋषिकेश नहीं जाना, रिजर्वेशन हो चुकी है, टिकट बुक हो चुका है, करो तैयारी। फिर पत्र लिखना छोड़ करके अपना तैयारी करती, फिर ट्रेन में बैठी, आ गई भाई जी के पास ऋषिकेश में। यहाँ पर सेठ दयाल गुंद का जी महाराज, परम सिद्ध संत पूज्य श्री भाई जी, पूज्य श्री राधे बाबा, आदि आदि सब संत महापुरुष समय समय पर आते। 4 महीने संतों का आना जाना लगा रहता था, कोई महीने के लिए आता, कोई 4 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए, कोई 2 महीने के लिए। और बड़े बड़े सिद्ध प्रसिद्ध संतों से कथा सत्संग प्रवचन चलते थे, हरि नाम संकीर्तन भी चलता था। तो उस दौरान फिर आई प्रतिवर्ष की तरह एक दिन की बात, बाई जी गीता भवन सत्संग में गई, ऋषिकेश की घटना। और पूज्य भाई जी अचानक बाई जी से मिलने आए कमरे में, सत्संग के दौरान। कमरे में बाई जी नहीं थी, पूछा भाई जी ने, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी ने पूछा, बाई जी का है? तो कहा कि सत्संग में गई, जाओ बुला के लाओ। वो महिला गई बाई जी की बात मान करके बाई जी को बुलाने। अब पीछे बाई जी अकेले, बाई जी बैठे थे और सामने देखा बाई जी की वही डायरिया मिल गई जिन पे वो लिखती, डायरिया संग रखती थी। और जब भी एकांत में होती ठाकुर जी को पत्र लिखने लग जाती। कहा ना मैंने कि कई साल तक ये पत्र लेखन का कार्य चलता रहा।
भाई जी ने डायरी उठाई, उसको पढ़ा, एक पत्र पढ़ा, 2 पढ़े, 3 पढ़े, 4 पढ़े। आधे घंटे बाद आएंगे, आधे घंटे में भाई जी काफी पत्रों को पढ़ चुके और डायरी में बीच बीच में विहंगम से दृष्टि डाली, थोड़ा दौड़ते भागते से हल्का हल्का सा देख लिया क्या है। देखा कि सब पत्रों में यही कुछ है, श्री कृष्ण के दर्शनों की भीख, उनके प्रेम की भीख और कर्ण पुकार उनकी। भाई जी तो इस रास्ते पे चल चुके हैं ना, उनको पता कि ऐसी होता है। भाई जी भी ऐसी करते थे, रोते थे। इतने में लगभग सब पत्र पढ़े जितने उस समय टेबल पे मिले। इतने में भाई जी आ गए और भाई जी ने देखा कि मेरी डायरी को भाई जी देख रहे हैं, और भाई जी के आते ही भाई जी ने देख करके डायरी को रख दिया। भाई जी ने भाई जी से कहा, ये डायरी किसकी है? भाई जी बोली पूज्य भाई से, मेरी है। ये तुमने लिखा है सब पत्र? मुख से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ा सा आंखों से इशारा किया, गर्दन हिला करके। भाई जी ने देख लिया, स्वीकार कर लिया। अपने पास बैठा करके बुला करके बड़े प्रेम से समझाया, आज के बाद इस प्रकार पत्र नहीं लिखोगे। हृदय की वस्तु गुप्त रहनी चाहिए, ये प्रेम गुप्त धन है। ये संसारी लोग इसको पढ़ेंगे, यदि किसने पढ़ा तो क्या जानेंगे? उनके लिए तो तुम उपहास की पात्री बनोगे। लोग तो पागल कहेंगे क्या क्या लिख रही है, लोग क्या जाने इन भाव उर्मियों को। इसलिए दुनिया के सामने पत्र जाने नहीं चाहिए। अब लिखे तो लिखे, आज के बाद कभी पत्र नहीं लिखना। हाथ जोड़ के कहा, ठीक, आज के बाद नहीं लिखूंगी। फिर परस्पर कुछ सत्संग वार्ता हुई, जिसलिए भाई जी अपने बात हुई। फिर भाई जी चले गए। इस दिन के बाद भाई जी ने कभी ठाकुर जी के लिए कोई पत्र नहीं लिखा। हाँ, कभी कभी भाव विशेष में कुछ तुकबंदियां लिख देती थी अपने हृदय की बात, लेकिन वो श्री कृष्ण के लिए कोई पत्र नहीं होते थे, क्योंकि भाई जी ने मना कर दिया। हाँ, 3 पत्र ऐसे अवश्य भाई जी से लिखे गए। प्रेम विरह के व्यतिरेक में, इतना अतिरेक में बह गई, भूल गई भाई जी की आज्ञा कि पत्र नहीं लिखना। फिर भी भगवती योग माया ने भाई जी की अवहेलना अवज्ञा होने नहीं दी, क्योंकि भाई जी ने कहा था इस प्रकार कृष्ण के लिए पत्र नहीं लिखना। जब भाई जी ने एक एक करके 3 पत्र लिखे, वो कृष्ण के लिए नहीं थे, वो सखियों के लिए थे। सखियों से निवेदन किया, उनसे श्री कृष्ण प्रेम की भिक्षा मांगी, उनके दर्शनों की भिक्षा मांगी, श्री कृष्ण मिलन की प्रार्थना की गई। उन पत्रों में सखियों के लिए, सखियों से प्रार्थना की, तू मुझको मिलवा था। तो भाई जी ने जो कहा था कि इस प्रकार कृष्ण को पत्र नहीं लिखना, तो सचमुच में उन्होंने कृष्ण को पत्र नहीं लिखे। वो 3 पत्र हम पढ़ करके आप सबको सुनाएंगे, लेकिन अभी सुनाने का समय नहीं आया। आगे की कथा में, आगे आएगी कथा, जब ये सखियों को पत्र लिखेंगे तो पत्र आपको अवश्य पढ़ के सुनाए जाएंगे। इस प्रकार भाई जी को आज्ञा मिल गई, अब इन पत्रों को नहीं लिखना, जो लिखे सो लिखे। लिखने समाप्त कर दिए, लेकिन विरह ज्यों का त्यों बना रहा। भाई जी का ये विचार था कि मेरी ऐसी स्थिति हो जाए कि मैं एक क्षण के लिए भी प्रकृतिस्थ ना रहूं। यदि मुझको रहना भी है दुनिया में कुछ दिन और, मैं प्रकृतिस्थ ना रहूं, मेरी वो स्थिति बन जाए जो कि उसने पढ़ी थी भाई जी के द्वारा लिखे हुए एक पद में। पद रत्नाकर का एक पद है। पद रत्नाकर भाई जी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पद्यात्मक।
तो भाई जी का वो पद पढ़ करके मन में आया कि ये स्थिति भाई जी ने जो लिखी है, ये स्थिति भाई जी की है, तो मेरी भी ऐसी स्थिति हो जाए, मैं कभी प्रकृतिस्थ ना रहूं, बस प्रतिक्षण उन्हीं के चिंतन में डूबी रहूं, एक क्षण भी संसार में मैं ना जाऊं, ना चिंतन करूं, ना देखूं, ना सुनूं। और ये स्थिति साधकों की अंत में हो जाती है साधना करते करते। भाई जी का पद जिसको पढ़ करके उनके मन में उनको आदर्श मान करके कि ऐसी स्थिति मेरी भी हो जाए। प्रियतम से मिलने को जिनके प्राण कर उठे हाहाकार। ये पद रत्नाकर का पद है, रचनाकार भाई जी की स्थिति थी और उन्होंने लिखा और उसको पढ़ करके इस पद को भाई जी अक्सर गुनगुनाया करती थी, कई बार कीर्तनों में गाती थी। प्रियतम से मिलने को जिनके प्राण कर उठे हाहाकार। प्रियतम से मिलने को जिनके प्राण कर उठे हाहाकार। गिना नहीं उसने पथ की दूरी को भय को किसी प्रकार, गिना नहीं उसने पथ की दूरी को भय को किसी प्रकार। प्रियतम से मिलने को जिनके प्राण कर उठे हाहाकार। प्रियतम से मिलने को जिनके प्राण कर उठे हाहाकार। विकल चल पड़ी वह निर्भय हो, विकल चल पड़ी निर्भय हो, बीहड़ बन में बिना विचार। चल पड़ी निर्भय हो बीहड़ बन में बिना विचार। दुख कष्ट बन गए सभी पथ के पाथे, सुखद आहार के पाथे सुखद आहार। प्रियतम से मिलने को जिनके प्राण कर उठे हाहाकार। प्रियतम से मिलने को जिनके प्राण कर उठे हाहाकार। इस पद में पूज्य भाई जी लिख रहे हैं, इस मार्ग में दो रुकावटें हैं, दुखों का भय, सुखों का लोभ। सांसारिक दुखों का भय और सांसारिक सुखों का लोभ
इन दोनों को पीछे हटा करके चल पड़ते हैं वो भक्त। बड़े से बड़ा दुनिया का भय भी उनको रोक नहीं पाता, संसारिक बड़े से बड़े सुखों का लोभ भी उनको रोक नहीं पाता। दोनों की तरफ वो देखते नहीं, बढ़ चलते हैं आगे की ओर। नहीं ताकती किसी और वह, नहीं किसी से भी डरती, नहीं प्रलोभन में पड़ती वह, नहीं चाह कुछ भी करती, नहीं चाह कुछ भी करती। प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण कर उठे हाहाकार। पद पद पर पल पल प्रियतम की प्रिय सुधि में आहें भरती, चली जा रही अटल लक्ष्य पर, वह जग में जीवित मरती, वह जग में जीवित मरती। प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण कर उठे हाहाकार। गिना नहीं उसने पथ की दूरी को, भय को किसी प्रकार। बस ना संसार का के दुख का भय और न ही संसार के बड़े से बड़े सुखों का कोई प्रलोभन, न आराम की चिंता। अहर्निश प्रीतम की याद में रोना। भाई जी का लिखा एक और पद जो बाई जी को बहुत ही प्रिय था, उनको भी यदा कदा कीर्तनों में बाई जी गाती थी और कई बार अकेले ही चलते फिरते उस पद को गुनगुनाती थी। क्या? एक लाल सा मन महाधारो, भाई जी की रचना है कि साधक को एक लालसा मन में धारण करनी है, तभी वो साधक का इस प्रेम पथ का। वो कौन सी लालसा है, कामना है कि बंसी बट कालिंदी तट नट नागर नित्य निहारो। वृंदावन की निकुंजों में प्रीतम को विहार करते मैं निहारता रहूं। मुरली तान मनोहर सुन सुनी तन सुधी सकल बिसारो। बंसी की धुन सुनाई दे, ऐसी बंसी की धुन में मस्त हो जाओ कि शरीर की भी सुध ना रहे। ये मेरी मंजिल है। पल पल निरख झलक अंग अंगनी पुलक पुलक तन मन वारो। रीझऊ श्याम मनाई गाय गुन गुंज माल गर डारो। परमानंद भूली जग सगरो श्याम ही श्याम पुकारो। चाहे तो प्रत्यक्ष में और चाहे चिंतन में, बस ये मेरी स्थिति बनी रहे, चिंतन में खोया रहूं। प्रीतम की बाकी झांकी वृंदावन की यही मेरे नेत्रों में अंदर बाहर छाई रहे।
एक लाल सा मन महाधारो, एक लाल सा मन में धारो, एक लाल सा मन में धारो। एक लाल सा मन में धारो। हे श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम, एक लाल सा मन में धारो, एक लाल सा मन में धारो। बंसी बट कालिंदी तट नट, बंशी बट कालिंदी तट नट, नागर नित्य निहारो, बंशी बट कालिंदी तट नट, नागर नित्य निहारो। नागर नित्य निहारो। एक लाल सा मन में धारो, एक लाल सा मन में धारो। मुरली तान मनोहर सुन सुन, मुरली तान मनोहर सुन सुन, तन सुध सकल विसारो, मुरली तान मनोहर सुन सुन, तन सुध सकल विसारो। पल पल निरख झलक अंग अंगन की, पल पल निरख झलक आँखनी, पुलकित तन मन वारो, एक लाल सा मन में धारो, एक लाल सा मन में धारो। और ये स्थिति जो बाई जी ने चाही थी वो हो गई। धीरे धीरे बाई जी की स्थिति ऐसी हो गई कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। बाई जी में ठाकुर जी के आवेश आने लगे, और ऐसे आवेश श्री कृष्ण के आवेश
जब बाई जी कृष्ण के प्रेम में खोई तो स्वयं ही कृष्ण हो गई और कृष्ण के भाव से भावित होकर के उनकी चेष्टाएं बदल गई, आहार विहार बदल गया, देखने की अदा, चलने की अदा सब बदल गई। और पता चल रहा था कि आजकल बाई बदली बदली सी है, लेकिन कोई जान नहीं पाया। और बाई जी राम प्यारी से कहती, जो रसोई बनाती, कहती है मुझको कुछ खाने को दे। कहाँ तो बड़े प्यार से बोला करती थी, मेरी वाणी के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा किसी को कोई कष्ट ना हो, ऐसा बाई जी का जीवन था। और कहाँ पर एकदम बदतमीजी के साथ बोलने लगी और थोड़ा थुल थुल सुरी की थी, बोलिए मुझको कुछ खिला। कभी कहते झुरझुरी कहीं, ऐसे कुछ रूखे से शब्द बोल जाती। और ये कई दिन तक सिलसिला चलता रहा। राम प्यारी को तो बड़ा बुरा लगा, शिकायत भी करने लगी कि देखो कैसे बोलने लगी बाई मुझसे, मैं मोटी हूं तो क्या इनके घर का खाती हूं क्या, ऐसे मुझको क्यों बोल रही है। फिर बाद में पता चला कि बाई जी नहीं बोल रही हैं, बाई जी के भीतर ठाकुर जी प्रेम के खेल कर रहे हैं, सखियों को चिढ़ा रहे हैं। इसलिए किसी को मोट को कहते हैं, किसी को गुट को कहते हैं। एक बार, क्योंकि उस समय कच्चे चूल्हे हुआ करते थे, लकड़ी के चूल्हे, लकड़ी जलाते तो कोयला बच जाता, तो कोयला काफ़ी हो गया, राख हो गई। फिर गोबर मिट्टी मिला करके और गोल गोल लड्डू से बनाते हैं, बाद में अंगीठी में वो कोयलों का काम करते हैं। तो अंगीठी के लड्डू बने हुए सुखाए गिरिराज परिसर में, जहाँ गिरिराज जी की सेवा होती थी, गिरिराज परिसर में। और जाके वो लड्डू सारे फोड़ दिए बाई जी ने, बुरा लगा। और लड्डू फोड़ते हुए बाई जी बोल रही है, मेरी पूजा के यहाँ स्थान पे क्यों लड्डू ये रखे। उसके बाद कहा गया कि लड्डू यहाँ ना सुखाओ, ये लड्डू दूसरी जगह सुखा दो। वहाँ शक्ति स्थल जहाँ मातेश्वरी की पूजा होती, मातेश्वरी का स्थान, वहाँ लड्डू लगे सुखाने गोबर वाले, वहाँ जाके ठाकुर जी ने फोड़ दिए। ऐसे ऐसे खेल करने लगे। बाहर से शरीर है बाई जी का और भीतर से बन गई वो ठाकुर। और ये प्रेम में होता है, गोपियों के साथ हुआ रास पंचदई आप सब पढ़ते ही हैं, वहाँ भी श्री कृष्ण के विरह में, प्रेम में सखियों में कृष्ण का आवेश आ गया और कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण गोपियां करने लगी। ऐसी स्थिति यहाँ हो गई। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। बाई जी के भीतर ठाकुर जी का आवेश आ गया। तो कभी किसी का आवेश, कभी चैतन्य महाप्रभु का आवेश आता, कभी किसी का आवेश, और बाहर से हाव भाव से सखियों को पता चल जाता कि आज बाई जी बदली बदली सी है। एक बार तो जब गोरखपुर में बाई जी के पास राधाष्टमी उत्सव मनाने सब सखियां आई, तो भाई जी से पूछ लिया, वहाँ बाई जी भी बैठी हुई थी, बाई जी के सामने ही भाई जी से पूछ लिया कि बाई जी में कभी किसी के आवेश आते हैं, कभी किसी के आवेश आते हैं, इसके बारे में आप कुछ कहिए, ये क्या है सब। तो बाई जी ने तो देख ही लिया था पहले से, तो भाई जी ने देखा, पढ़ करके देख करके बोले कि देखो ये जो आवेश हैं ये सबको नहीं आते, परम सत्वगुणी ठाकुर जी कोई लीला करना चाहते हैं, तुम सबके साथ खेल रहे हैं, तो ये ठाकुर जी के खेल हैं, आप सब लोगों को शंका नहीं करनी चाहिए। और बाई जी की महिमा का गान करने लगे। देखो इस समय बरसात हो रही है आनंद से, और जो टीवी के माध्यम से भी इस समय देख रहे हैं, साथ साथ सुन रहे होंगे, ये टीन शेड है, टीन शेड के ऊपर बरसात हो रही है और थोड़ा व्यवधान पड़ रहा है। वैसे तो समय भी हो चुका है। आपने पूछा मैं टोपी क्यों पहनता हूँ जी। अपनी मर्जी से नहीं पहनता, ये किसी संत ने पहनाई अपने हाथों स्वयं सिल करके, महिला संत।
यहाँ तक कि मैं उससे लगा मांगने पहनने के लिए, कहा नहीं मैं स्वयं पहनाऊँगी, जो मेरे पास है कि टोपी आपके लिए। तो मैं कहा लो मैं पहनता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैं अपने हाथों पहनाऊँगी। उसको प्रेरणा हुई थी दरअसल ठाकुर जी की। अच्छा। शिमला उसके मायके थे। शिमला में उसके साथ एक घटना घटी। जब यमुनानगर में हम अखंड कीर्तन चला रहे थे, कई साल तक चले, जी। तो जहाँ भी अखंड कीर्तन जिस भी घर में होता वो माता उस घर में पहुँचती थी। और अपने आसपास मोहल्ले में, जमुना गली उसको बोलते हैं, जमुना गली में आसपास कहीं भी कीर्तन होता रात को वही जगती थी। अच्छा। अखंड कीर्तन, महामंत्र का कीर्तन चलता, अखंड कीर्तन चल रहा था, क्योंकि द्वादश गुरु में पूज्य श्री सरकार जी उनकी आज्ञा थी अखंड कीर्तनों का करो। तो इतना उसने महामंत्र जपा। दरअसल वो उस संप्रदाय की थी, पंजाब में एक संप्रदाय है, उप संप्रदाय कहेंगे, संप्रदाय तो नहीं, उनको कहते हैं, मैं भूल गया क्या कहते हैं उनको, जो राम नाम, हाँ राम शरणम वाले, हाँ बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा, राम शरणम जी। एक पंथ है, उप संप्रदाय। तो उसमें केवल राम नाम करते हैं, राम 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 राम, और ऊन की माला से वो, ऊन की गांठों वाली माला से वो भजन करते हैं। तो बचपन से अब तक माता ने राम नाम जप किया था, और वो इस समय 80 साल की हो चुकी थी उस समय जब की बात है जी। अब तो उसने से छोड़ दिया, 90 साल की हो गई। तो इतना उसने महामंत्र का जाप किया, लेकिन एक शंका उसके मन में बनी रही, क्या कि मैंने 50 साल तक राम नाम जाप किया, अब इतना अधिक कीर्तनों में उसने महामंत्र का जाप किया, इतना अधिक जाप किया, अब उसके मुख से हर समय महामंत्र ही लगा निकले। अब उसको हुआ कि मेरे गुरु जी से जो दीक्षा मिली तो राम नाम की है, राम नाम जप करने के लिए दीक्षा लगे, दीक्षा भी उसको मिली थी, लेकिन हर समय जप करने के लिए नाम जाप, राम नाम हर समय जप करते थे। दीक्षा का मंत्र अलग, राम जी का बीज मंत्र था। अब उसके मन में एक हुआ कि मैं अब महामंत्र जप करने लगी हूँ, यही मेरे मुख से निकलने लगा, क्योंकि इतना अधिक उसने कीर्तन किया महामंत्र का। लेकिन उसने अपनी शंका का समाधान मुझसे नहीं कराया। ये सोचती थी कि मैं महाराज से कभी बात करूं। हाँ, कभी कभी मैं सत्संगों में बताता था, उससे हल्का सा समाधान तो हो जाता, लेकिन उसको तसल्ली नहीं हो पाती, वो पूरा समाधान चाहती थी कि मैंने राम नाम छोड़ के अब मैं महामंत्र करने लगी। तो ये घटना है शिमला की। उन दिनों शिमला में भी अखंड कीर्तन चलने लगे थे। तो राम मंदिर, शिमला का प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ का मेन राम मंदिर, वहाँ कथा चल रही थी। तो उसने एक दिन मेरे पास आकर कहा अपनी ये पूरी स्थिति, क्या मुझको अपराध पड़ रहा है कि मैं राम नाम की जगह महामंत्र, और कर नहीं रही हूँ, अपने आप ही हो रहा है, क्योंकि इतना अधिक मैं कीर्तन करता हूँ। शिमला में उसके मायके थे जी। तो वहाँ की घटना है। और प्रतिदिन वहाँ कथा में भी आती थी, राम मंदिर में भागवत की कथा चलती थी। तो एक दिन वो अपनी इस शंका में रोने लगी मेरे सामने, और पूरी बात बताई कि मेरा हर समय 24 घंटे दिन रात चल ही रहा है बस महामंत्र, कभी गुनगुनाते हुए करती हूँ, और जब थक जाती हूँ जानते रहो गा गा कर, क्योंकि अभ्यास हो गया। और हम जब महामंत्र की धुनें निकालते थे, एक से एक धुन निकलती, तो उसको धुनें बड़ी पसंद, और उससे हम उसका कंठ भी 80 साल की आयु में भी ऐसे गाती थी, बिल्कुल बड़ा सुरीला कंठ, और क्लासिकल गाती थी, तर्ज लगाती, रागों के आधार पर। अच्छा कंठ था गाने में, और नॉलेज उसको संगीत का था। तो उसको गाने में, कीर्तन में इतना आनंद आने लगा, वो हर समय महामंत्र गुनगुनाने लगे। और जब गला थक जाता, क्योंकि वृद्ध अवस्था भी 80 साल की बुढ़िया हो चुकी थी, जब गला थक जाता फिर वो महामंत्र धीरे धीरे, लेकिन उसका अभ्यास अब बोल बोल के करना। जब थक जाती फिर धीरे धीरे, और जब और थक जाती तो मन ही मन, लेकिन महामंत्र छूटता नहीं था उसका, ऐसे इसको उसका हैप्चुअल हो चुकी थी।
तो ये शंका उसकी पूरी निवृत्ति नहीं हुई शंका की। तो मुझसे रो रो के बात की है कि मैं क्या करूं। जब आप गुरु की महिमा गाते हैं तो मुझको अपने आप को मैं कचोड़ती हूँ, मैंने क्या किया, गुरु का दिया हुआ राम नाम छोड़ के महामंत्र करने लगे। तो मैंने उसके समाधान का प्रारंभ किया था पंडित जी की कथा से। देखो पंडित जी राम नाम करते थे जी। और पूज्य से उड़िया बाबा वो महामंत्र की महिमा गा रहे थे। तो एक दिन पंडित जी ने कहा उड़िया बाबा से कि बाबा आप तो महामंत्र को महामंत्र कह रहे हैं, लेकिन रामायण में तो राम नाम को महामंत्र कहा है। महामंत्र जही जप तमहेसु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, तो वहाँ तो राम नाम को महामंत्र कहा और आप हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र को महामंत्र कह रहे हैं। तो पूज्य श्री उड़िया बाबा ने कहा पंडित जी कि पंडित जी महामंत्र में भी तो राम नाम ही है। तो पंडित जी ने अपना समाधान कर लिया और उसी समय पूज्य बाबा को अपना गुरु मानकर हृदय से और महामंत्र प्रारंभ कर दी। और वो भगवान की प्राप्ति कर गए महामंत्र से, गुरु निष्ठा से। तो मैंने उनका थोड़ा समाधान किया। फिर उसने रो रो कर एक बात कही कि समाधान नाम जप में तो मेरा हो गया कि राम के स्थान पर महामंत्र करने लगी, समाधान तो हो गया, लेकिन अब इष्ट की बात में मैं बड़ी परेशान हूँ कि मेरे इष्ट राम है और 50 साल तक मैंने उनका भजन किया, लेकिन आपसे कथें सुन सुन के, निकुंज की चर्चा सुन सुन के अब मेरी निष्ठा राधा कृष्ण में तो हो गई, लेकिन राम जी नहीं छूट रहे। न मैं राम के बिना रह पा रही हूँ और न मैं राधा रानी के बिना रह पा रही हूँ। ये मेरे लिए समस्या आ गई। 50 साल भजन किया मैंने राम को, उनसे मेरा प्रेम भी है, तो मेरा उधर राम जी से प्रेम है सीताराम की जोड़ी में, और राधा कृष्ण की जोड़ी में राधा रानी से प्रेम हो गया। अब राधा राम तो जप नहीं सकती और राधा नाम तो, राधा और राम ये तो जोड़ी नहीं है, या तो सीताराम या राधा कृष्ण। ये मेरी मुसीबत। तो अब क्या करूं मैं। उस समय भागवत चल रही थी वहां श्री कृष्ण की महिमा। अब कृष्ण राम दोनों को एक साथ में कैसे पाऊं। ना मैं राम के बिना रह सकती हूँ, ना कृष्ण के बिना, राधा कृष्ण के बिना, ना राम के बिना। अब मैं गोलोक धाम में जाऊंगी कि साकेत में जाऊंगी, ये मेरे लिए मुसीबत खड़ी होगी। ये शंका और ये हर समय मेरे को कुचोड़ती रहती, मेरा होगा क्या। तो मैंने उनको चुप कराया। उनकी भाभी के यहाँ पर भोजन था हमारा दोपहर का, तो वहाँ मैंने उनको सांत्वना दी, चुप कराया और समझाया कि जो राम है वही कृष्ण, आप विश्वास करो। तो कोई अंतर नहीं है गोलोक में, साकेत में कोई अंतर नहीं है ना। जब आपका मन करे गोलोक में चले जाया करो, जब आपका मन करे साकार के, कल्पना ही करनी, सोचना ही, मैंने संकल्प करना, बस तुरंत पहुंच जाओगे। अगर तुम दोनों को एक साथ देखना चाहते हो, दोनों एक ही दो रूप बना देंगे आपके लिए। चाहे इस समय एक उंगली आपकी कन्हैया पकड़े, एक उंगली राम, क्योंकि वृद्ध हो चुकी थी। मैं कहती हूँ आपको राम मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ा देंगे दोनों। तो दोनों मान लो, कोई बात नहीं। एक ही तत्व दो रूपों में आप मान रहे हैं। अब राधा कृष्ण भी तो एक ही तत्व है, हम दो रूपों मानते हैं, राधा और कृष्ण। और सीताराम भी एक ही तत्व है, लेकिन हम उसको दो रूपों में मान रहे हैं ना, सीता और राम। तो ऐसे ही जब हम सीताराम एक होकर भी हम दो रूपों में मान रहे हैं, राधा कृष्ण दोनों एक होकर भी हम दो रूपों में मान रहे हैं, ऐसे राम कृष्ण को भी आप दो रूपों में मान लो। एक ही तत्व दो रूपों में, आप 100 रूपों में मान सकते हैं राम को। तो इसलिए कोई अंतर नहीं। अब वो चुप तो हो गई। फिर उसने बाद में प्रसाद पाया। फिर हमारे साथियों, तब तक राम मंदिर में कथा का समय हो चुका था। अब वहाँ भागवत का कथा चल रही थी। माता बैठी थी श्रोताओं के बीच में, और बगल में ही राम जी का गर्भगृह था, जहाँ सीताराम जी की सेवा होती थी। तो दोपहर का समय पर्दा बंद था और उधर कथा प्रारंभ हो गई। अब माता कथा नहीं सुन पा रही है। उसने जो मुझको बाद में बताया कि मेरा कथा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं, कथा में क्या सुना जा रहा। मेरा तो ये ध्यान है कि कैसे होगा। महाराज जी ने समझाया, लेकिन बात नहीं बन पा रही, वो भाव नहीं बन पा रहा है। तो ऐसा बार मैं सोच रही थी बार बार, और बीच बीच में आंखों में आंसू भी आ जाते थे।
और जब 4 बजने वाले थे उत्थापन का भोग लगना, और पर्दा खुला था राम मंदिर का, तो उस समय द्वार खोला गया, पुजारी, पर्दा बंद था, पर्दे के साइड से पुजारी निकल के अंदर गर्भगृह में गया उत्थापन की तैयारी करने के लिए। तो अब पर्दा खुलने वाला ही था, तो माता बार बार ये विचार करी कि मैं इष्ट राम को मानूं, इष्ट कृष्ण को। आज तक मैंने कभी सुना नहीं कि 2 भी इष्ट हो सकते हैं, इष्ट तो हमेशा एक होता है। जबकि मैंने समाधान कर दिया था कि जब राधा कृष्ण एक होकर भी हम 2 रूप मान रहे हैं, तो ऐसी राम कृष्ण को भी एक होकर 2 रूप मान लो, कोई बात नहीं। लेकिन उसके मन में था कि आज तक मैंने कभी सुना नहीं है कि 2 इष्ट भी हो सकते हैं, तो उसका समाधान पूरा हो नहीं पा रहा था। अब ठाकुर जी ने उसका समाधान किया। कैसे? तो उसका ध्यान कथा की तरफ नहीं। अब जब पुजारी जी भीतर गए तो उसी समय उसने देखा कि एक साइड से पर्दा हटा करके राम जी जहाँ करें माता को देख करके, साक्षात, ये नहीं कि सपने में, ध्यान में, समाधि में, ऐसा कुछ नहीं, खुली आंखें, वो रो रही थी। और भीतर पुजारी गए तो तुरंत उसने देखा कि हल्का सा पर्दा उठाकर राम जी माता की तरफ झांक रहे और हंस रहे। ओ माता को तो सिर में रोमांच हो गया, पसीने छूट गए, और कहाँ माता का ध्यान कथा की तरफ है। और अपने आंखों को पहुँचते फिर दोबारा दर्शन झांकी करने के लिए, तब तक देखा कि दूसरी साइड में पर्दे के दूसरी साइड में फिर पर्दा हटा। उस समय कौन थे? ठाकुर जी, मोर मुकुट दान के मुंह बाहर और झांक रहे, माता को हंस रहे देख करके कृष्ण के रूप में। फिर एकदम ठाकुर जी गायब हो गए। फिर लगातार देखती रही, रोती रही, देखती रही कब आएंगे। फिर दूसरी तरफ से, तो पर्दे के एक तरफ से कभी राम जी झांक रहे हैं, वही इधर आकर के कृष्ण के रूप में झांक रहे। एक ही तत्व 2 रूपों में दिखा दिया। क्यों दिखाया? क्योंकि उसका भजन इतना ज्यादा था। यदि तत्व समझ के हम समझ नहीं पा रहे हैं सुनकर भी, तो ठाकुर जी समझाएंगे भजन का प्रभाव। इसलिए का जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, जीह नाम जप जान तेव। यदि कोई परमात्मा का तत्व रहस्य जानना चाहता है, गूढ़ तत्व जानना चाहता है, जो पढ़कर सुनकर नहीं समझ पाए, तो राम नाम जाप करो, प्रभु का कोई भी नाम, अनंत नामों में से, तो वो नाम की कृपा से आप तत्व को जान जाएंगे। देखो माता को जना दिया कि मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। अब पुजारी जी अंदर बाहर ये ठाकुर जी खेल कर रहे हैं पर्दे में झांक झांके। तो इस तरफ से झांकते हैं तो राम, और इस तरफ से झांकते हैं तो कृष्ण। उसके बाद ठीक 4 बजे पर्दा खुल गया, और जो ही पर्दा खुला तो माता ने विचित्र दृश्य देखा। क्या? राम जी दिखाई दे रहे हैं, धनुष धारण लिए, वो तो भाई रूप है, लेकिन ऊपर से मोर मुकुट ठाकुर जी, और नीचे का सिर वही धनुष धारण, बंसी नहीं, धनुष धारण किए राम जी, जो कि ऑलरेडी पहले से है ऐसा विग्रह में, यही रूप है धनुषवान का, लेकिन मुख श्री कृष्ण का और मोर मुकुट। तो कथा के बाद सब उठ के माता बैठी रोती रही। फिर मैं आया, मैंने उठाया, गले से लगाया। ये था कि भाव में बह रही है। फिर जहाँ राम मंदिर में एक कमरा जो मिला था हमको उसके लिए, तो वहाँ मैं माता को लेकर रो रो कर पूरी बात माता ने बताई। मैंने कहा आज कथा में क्या सुन लिया ऐसा आपने कि अब तक आप चुप नहीं हो रहे? तो उसने पूरा बताया। कथा तो मैंने आज सुनी नहीं ये मेरे साथ हुआ। तो जैसा मैंने उसको बताया, बताने पे पूरा उसका हृदय स्वीकार नहीं कर पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि 2 इष्ट कैसे हो सकते हैं। महाराज जी ने समझा दिया दोनों एक ही है, लेकिन इष्ट तो 2, राम भी और कृष्ण। मैं साकेत जाऊंगी, गोलोक जाऊंगी, तो राम जी ने बता दिया मैं ही गोलोक में हूँ कृष्ण रूप में, मैं ही राम रूप में साकेत में हूँ। तो उसकी भावना को प्रत्यक्ष में ठाकुर जी ने लीला करके पुष्ट कर दिया। तो उसी माता ने, इतने बड़ी संता देखो, और भी वहां कई लीला थी। हाँ बोलो, कुछ कहना चाहते हैं? ठाकुर जी आए थे हाँ, मैं भाई आप ही बताओ क्या लीला थी। ध्यान वाला जी बचपन था इतना तो छोटे तो ये 25-30 साल पहले की घटना है। तो उनको माता जब आ रही थी तो बारिश हो रही थी, रास्ते में ठाकुर जी बालक रूप धारण करके बिल्कुल छतरी लगे मंदिर तक आए। मतलब वो माता जब अपने भाभी के यहाँ से, भाई के घर से जब मंदिर तक आई थी तो अकेली थी, तो
छतरी लेकर उसके साथ स्वयं ठाकुर जी और हाथ पकड़ के सीढ़ियाँ चढ़ा के मंदिर तक छोड़ गए थे। उसके अनेक घटना ऐसी। तो रात रात भर जग करके नाम कीर्तन संकीर्तन करते थे। तो उस माता ने फिर रो के अपनी पूरी घटना मुझको बताई कि ऐसे ऐसे लीला हुई। अब मेरा अपराध, मेरे को कहने लगी क्षमा कर दो, मैंने आपकी बात पर पूरा वो नहीं किया, मुझसे अपराध बना है। तो जो राम हुई कृष्ण है, मैं प्रत्यक्ष में कृपा मेरे ऊपर हुई। तो उसी माता को फिर प्रेरणा हुई, स्वप्नादेश हुआ। तो उस समय उसने खुद मेरे को बताया पूरी बात। तो उसने अपने हाथों से बुढ़िया माता ने टोपी बनाई, और फिर जहाँ मैं ऊपर कीर्तन करता था डेली ऊपर छत पे, तो कीर्तन के दौरान वो माता आई और अपने हाथों से मुझको टोपी पहनाई। और ये सर्दी का समय था। जब गर्मी का समय है तो मैंने टोपी बंद कर दी। तो माता ने टोका मुझको कि आप टोपी क्यों नहीं पहन रहे। और अब देखो वही टोपी मेरी पहचान हो गई। मैं बिना टोपी के गिरिराज जी की परिक्रमा करूं, किसी को पता भी नहीं चलता। और टोपी पहन के परिक्रमा कर लूँ तो परिक्रमा हो नहीं पाए। कभी कोई आएगा, महाराज जी महाराज जी महाराज, दंडोत प्रणाम कर लूँ। तो माता की और टोपी की पहचान, मतलब टोपी एक संत ने दी है, उसके पीछे उनका क्या संकल्प रहा, आज वही टोपी प्रसिद्ध हो गई। कई लोग पूछते हैं कि आप टोपी क्यों पहनते, टोपी क्यों पहनते, और इस ढंग की बड़े विचित्र साकार की। तो मैं टोपी तो पहनना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक संत का आशीर्वाद है और भगवान की कृपा प्रेरणा उनको हुई, इसलिए वो टोपी आज तक। और यही टोपी इस गद्दे की पहचान हो गई। इस गद्दे पे जो भी बैठेगा वो ये टोपी पहनेगा। ये टोपी इस गद्दे की पहचान है। ये है आपके प्रश्न का उत्तर कि मैं टोपी क्यों पहनता हूँ। ये कृपा है संतों की और भगवान की, और इससे एक शिक्षा मिलती है इस कथा से कि हम संप्रदायों के नाम से हमारे भीतर इतनी कट्टरवादिता आ जाती है। मैं देख रहा हूँ ये उस कट्टरता पे एक चोट है। हम कृष्ण कृष्ण में भेद कर देते हैं। ये हमारे संप्रदाय में, ये उस संप्रदाय के कृष्ण है, हमारे संप्रदाय के, और एक दूसरे संप्रदाय के मंदिर में जो कट्टर, सब नहीं, गिने चुने ऐसे लोग होते हैं। लेकिन आज जो गिने चुने, कल उनकी संख्या बढ़ सकती है कट्टर लोगों की, इतनी कट्टरवाद। और यहां देखो राम और कृष्ण में भेद नहीं है। जो राम है वही कृष्ण, और माता को दोनों रूपों में दर्शन दे दिया, कोई भेद नहीं। और यहाँ ये अज्ञानता की हद है कि कृष्ण कृष्ण में भेद, वहाँ राम कृष्ण का भेद मिटा दिया स्वयं भगवान, और यहाँ पर कृष्ण कृष्ण में भेद है। एक ही तत्व है सब रूपों में, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अगर हम भेद करेंगे तो समझो ने वेद का खंडन कर दिया। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है, दो चार नहीं। हाँ, उन्होंने रूप अनेक बना रखे। लीलागत भेद हो सकता है, तात्विक भेद नहीं होता। तो राम कृष्ण पंच परमेश्वर हमारे सनातन धर्म में। मानो अपने इष्ट को, लगन लगाओ अपने इष्ट के प्रति, संप्रदाय के अनुसार चलो ठीक है, लेकिन और भी तो संप्रदाय है हमारे सनातन धर्म के। किसी भी संप्रदाय के प्रति अगर हम हीन भावना करते हैं और अपने वक्तव्यों में कुछ भी कहते हैं, हम अपने सनातन का ही सत्य का विरोध कर रहे हैं, हम कृत निंदक कहलाएंगे। और ऐसे निंदा करने वाले सनातन धर्म के संप्रदायों में छोटे बड़े की भावना करके निंदा करने वाले, उनकी भावना को आस्था पहुंचाने वाले जो भी लोग हैं, उनको स्वयं भी कभी तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। बार बार से भले भक्त बन रहे हैं, लेकिन हृदय में उनकी भक्ति नहीं आ सकती। जो किसी की भक्ति भावना को ठेस पहुंचाते हैं, स्वयं उनकी भक्ति भावना को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि जो दिया जाएगा वही तो मिलेगा ना। तो हमने अश्रद्धा को दिया किसी को, इसलिए कोई राम की उपासना करे, कृष्ण की करे, दुर्गा की करे, शिव की करे। जो राधा रानी है वही दुर्गा है, ऐश्वर्य रूप से वो दुर्गा है, माधुर्य रूप से वो राधा रानी है। वही महाकाली बन करके प्रकट हो रही है, वही महालक्ष्मी, वही महासरस्वती। यदि और आगे की बात करूं, प्रत्येक नारी राधा है, प्रत्येक पुरुष कृष्ण है। सिया राममय सब जग जाने। हम तो यहाँ हमको पहुँचना है
कि सब कुछ सिया राम है। हम सब में तो क्या सिया राम देखे, हम कृष्ण में राम नहीं देख पा रहे, राम में कृष्ण नहीं देख पा रहे। तो इसी कारण से आगे साधक बढ़ नहीं पाता। ये भेदभाव यदि मन में रहा तो अपने इष्ट को सर्वत्र देखो। सो अनन्य जाके असी मति न टरी हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूं और सब मेरे सीताराम के रूप है। यही अनन्य भक्ति। अपने इष्ट को सर्वत्र देखो। गीता में कहा ना, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब जगह देखता। ये है अनन्य भक्ति, सब जगह अपने इष्ट को देखना। सीताराम को प्रणाम करो, ही भाव करो। यदि हम राधा कृष्ण के पास है, मेरे राधा कृष्ण ही सीताराम के रूप में। गौरी शंकर को प्रणाम करो, क्या भाव करके, मेरे राधा कृष्ण ही गौरी शिव के रूप में, मेरे राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण के रूप में, मेरे राधा कृष्ण ही चर अचर के रूप में। यही तो कहा ना गीता में, यो माम पश्यति सर्वत्र। इसी प्रकार जो शिव के आराधक हैं, वो राधा कृष्ण से परहेज ना करें, बल्कि राधा कृष्ण को प्रणाम क्या भाव करके करें, ये मेरे गौरी शंकर है, इस रूप में उनको प्रणाम करो। इससे न अनन्यता नष्ट हुई और न किसी के भाव को ठेस, न हमारा हृदय कठोर हुआ। सच्चा वैष्णव तो सर्वत्र झुकेगा अपने इष्ट को मानकर। वो तो कुत्ते को भी प्रणाम करेगा, मेरे इष्ट देव हैं इस रूप में भी। यह तो वैष्णव सिद्धांत है। ये जगत रूप में श्री कृष्ण ही प्रकट है। ये जगत क्या है, ये श्री कृष्ण का वैवर्त है, उन्हीं का विस्तार है। ऐसा पवित्र भाव करके। तो प्रश्न तो किया था टोपी का, लेकिन इसमें ये बात भी ध्यान आ गई, देखो राम और कृष्ण एक है। तो ये बात सुनाते तुरंत मन में क्लिक हुआ कि देखो कहाँ तो ये सच्चाई है, जो राम है वही कृष्ण है, जो राधा है वही दुर्गा है, और कहाँ आज हम इतनी कट्टरवादिता को देख रहे हैं। सनातन धर्म के स्वयं सनातन धर्म में कट्टरता के नाम पर धज्जियां उड़ा रहे हैं। बस यही कहेंगे, कलयुग का तांडव है, चल रहे। चलो ठीक है फिर, श्री राधे राधे।